बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल श्री उगल जोड़ी महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, अमली जीवन और कथनी के जीवन में बड़ा अंतर है। जैसे गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होता जब तक उस गुड़ को खाया न जाए। रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरता जब तक उस रोटी को खाया न जाए। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती जब तक कि पानी पिया नहीं जाए। किसी शहर में पहुंच पाने के लिए घर से चलकर उसकी यात्रा करनी पड़ती है। केवल घर में बैठकर उस शहर का नाम जपने से वहां नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसे ही मालिक की भक्ति पाने के लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। केवल भक्ति भक्ति कहते रहने से भक्ति नहीं मिल जाती। यह सत्पुरुषों की वाणी है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, कथनी के सूरे घने थोथे बांधे तीर, विरह बाण जिनके लगा तिनके बिकल शरीर। करनी बिन कथनी कहते गुरु पद लहे न सोए, बातों के पकवान से ध्रापा कबू न होए। कथनी थोथी जगत में करनी उत्तम सार, कहे कबीर करने सबल उतरे भव जल पार। अर्थात संसार में कथनी जीवन व्यतीत करने वाले बहुत हैं, जिन्हें केवल कथन करने से ही मतलब होता है, वे अमल करना नहीं जानते। लेकिन अमली जीव जो अमली जीवन व्यतीत करने वाले गुरुमुख पुरुष, जिन्हें संत सत्पुरुषों की संगति प्राप्त होती है, वे विरले होते हैं। उनका अमली जीवन सबके सामने आदर्श बन जाता है। संत सतगुरु स्वयं अमली होते हैं और उनका जीवन परमार्थ रूप होता है। जो जीव उनकी पावन संगति में आते हैं तथा उनके वचन अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, उन जीवों का जीवन परमार्थ के साचे में ढलकर परमार्थी बन जाता है। जीवन दो प्रकार का होता है, एक परमार्थी, दूसरा स्वार्थी। परमार्थ और स्वार्थ में भी अंतर है। परमार्थ रूह और परलोक के सुधार के साथ संबंध रखता है, जबकि स्वार्थ इस शरीर और संसार से संबंध रखता है। अब बात यह है कि परमार्थी कौन है और स्वार्थी कौन है। इसका उत्तर यह है कि सारा संसार स्वार्थी है, उनमें परमार्थ नाम को नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब अयोध्या वासियों को उपदेश किया तो आगे से अति प्रसन्न होकर अयोध्या वासियों ने विनय की, हेतु रहित जग युग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपनेहु प्रभु परमार्थ नाही। हे प्रभु,
यथार्थ बात तो यह है कि बिना कारण के इस संसार में दो ही उपकारी हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। हे प्रभु, आप और आपके सच्चे सेवक, आप दोनों के सिवाय जगत में कोई भी परमार्थी नहीं है। सब अपने स्वार्थ के मीत हैं। परमार्थ का मीत तो सौपन में भी कोई दिखाई नहीं देता। संतों का कथन है, जो सच्चा सेवक है वही परमार्थी है और जो परमार्थी है वही सच्चा सेवक है। कहा जाता है कि पुख्ता इरादे वाले की कुदरत मददगार होती है, लेकिन परमार्थी जीव जिसके रोम रोम में परमार्थ भरा हुआ है तथा जिसके दिल में रूह के सुधार के संकल्प हर घड़ी उठते रहते हैं, उसकी तो कुदरत चौकीदारी करती है। जिस मार्ग पर वह चलता है वह अपने आप साफ हो जाता है। जिस कार्य को वह करना चाहता है कुदरत उसके कार्य को अपने आप संवारती जाती है, अर्थात उसके शरीर से अपने आप परमार्थ की वृद्धि होती है। श्री गुरु महाराज जी का वचन है, मन के संकल्प से माहौल बनता है। जिसके अंदर जैसे संकल्प उठते हैं वैसे ही उसके आसपास का वातावरण बनता है और जाने अनजाने जो लोग उस वातावरण में प्रवेश करते हैं वे भी वैसे ही बन जाते हैं। परमार्थी जीव अर्थात सच्चे सेवक के अंतर से रूह के सुधार, परोपकार, दया भाव के संकल्प उठते रहते हैं। इसलिए ऐसे परमार्थी के अनमोल जीवन से परमार्थ की वृद्धि का होना कुदरती बात है। जैसे गुलाब का फूल अपनी पूरी सुगंधी के साथ खिल उठता है तो उसके ऊपर भंवरे आप से आप गुजार करने लग जाते हैं। जो लोग उसके निकट से गुजरते हैं उनको भी उसकी सुगंधी का भाग मिल जाता है, किंतु वह स्वयं फूल कांटों में रहता है परंतु दूसरों को सुगंधी देता है। ऐसे ही जिन सच्चे सेवकों के अंदर परमात्मा की सुगंधी भर जाती है वह स्वयं कष्ट में रहकर भी स्वाभाविक ही दूसरों को परमार्थी बना देते हैं। ऐसे सेवकों के दर्शन पाने से ही अनेकों का भला होता है। उनका हृदय शुद्ध और पवित्र होता है, इसलिए उनके निकट आने जाने तथा उठने बैठने वालों का हृदय भी अपने आप पवित्र बन जाता है और उन पर सच्चाई का रंग चढ़ जाता है। भले पुरुषों की आवाज है, गुरुमुख का मेल, साध का संग, नाम का रंग और भजन का प्रताप, इनसे दुख, दर्द और क्लेश का नाश हो जाता है। ए दाता, ऐसे अपने गुरुमुख प्यारों का मेल करा दे जिनके मिलने से तेरा नाम चित्त में आए। जब भाग्य से ऐसे सज्जनों का मेल हो जाता है तो उनकी संगत के प्रभाव से मनुष्य महापुरुषों की कृपा का पात्र बन जाता है। कथा है, एक बार श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का दरबार लगा हुआ था। गुरुमुख की महिमा के विषय में सत्संग के वचन हो रहे थे। जब सत्संग समाप्त हुआ और संगत अपने अपने स्थानों पर चली गई, तब एक प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आकर हाथ जोड़कर विनय की, महाराज जी,
गुरुमुख की महिमा के विषय में सत्संग के वचन सुने। आप दया करके इस बात को विस्तार पूर्वक वर्णन करें कि सच्चे गुरुमुख के क्या लक्षण होते हैं। श्री गुरु महाराज जी बोले, भाई तुम गुरुमुख के लक्षण सुनना चाहते हो या साक्षात गुरुमुख के दर्शन करना चाहते हो? वह बोला, यदि गुरुमुख पुरुष के दर्शन हो जाए तब तो यह बहुत ही अच्छी बात है। तब श्री गुरु महाराज जी ने एक गुरुमुख प्रेमी के नाम, जो दूर शहर में रहता था, हुक्मनामा लिखा कि जो सिख आपके पास हमारा हुक्मनामा लेकर आ रहा है, इसके हाथ 500 रुपए लंगर की सेवा के लिए भेज दो। यह हुक्मनामा लिखकर उस प्रेमी के हाथ में दिया जिसने गुरुमुख के लक्षण पूछे थे। हुक्मनामा लेकर वह प्रेमी चल पड़ा। चलता भी जाता है और मन में सोचता भी है कि जिस भक्त को गुरु महाराज जी ने 500 रुपए भेजने का हुक्म लिखा है, वह तो कोई बड़ा सेठ होगा, क्योंकि उस समय 500 रुपए बहुत कुछ हुआ करते थे। चलता चलता जब उस शहर में पहुंचा जिस शहर में वह गुरुमुख सिख रहता था, हुक्मनामे पर उसका नाम और पता भी लिखा हुआ था। वह लोगों से पूछता पूछता उसके घर जा पहुंचा। क्या देखता है कि टूटा फूटा पुराना मकान है और मैले कुचैले कपड़े पहने हुए एक आदमी वहां पर बैठा है। वह सोचने लगा, ऐसे मालूम होता है कि श्री गुरु महाराज जी को पता लिखते समय कुछ फर्क लग गया है, क्योंकि 500 रुपए का हुक्मनामा है, परंतु इस बेचारे के पास तो 5 पैसे भी दिखाई नहीं देते। मेहनत मजदूरी करके रोटी का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलाता होगा। उसने पड़ोसियों से पूछा, भाइयों इस नाम का आदमी कहाँ है? तब उन्होंने कहा, यही है। तब इसने सोचा, हुक्मनामा दे देता हूं, यह जैसे भी करेगा इसकी मर्जी है, कम से कम पता तो चल जाएगा कि असलियत क्या है। यह सोचकर गुरु महाराज का हुक्मनामा उसको दे दिया और कहा, मैं गुरु महाराज जी की तरफ से आया हूं। उस गुरुमुख सिख ने गुरु का हुक्मनामा पाकर चूमा, मस्तक पर चढ़ाया। जब पढ़ा तो उसमें लिखा था कि 500 रुपए लंगर की सेवा के लिए भेज दो। यह पढ़ते ही वह खुशी के मारे नाचने लगा कि धन्य है गुरु महाराज, जिन्होंने मेरे जैसे गरीब कंगाल को याद फरमाया है। जो नीच गुरु दरबार में किस गिनती का आदमी हूं, जो मेरे दाता ने मुझे अपने दिल में जगह दी है, उसे 500 रुपए की कोई चिंता नहीं है। यह कैसे आएंगे और कैसे नहीं, क्योंकि उसके पास तो भेंट करने के लिए 5 पैसे तक नहीं, बल्कि उसे विश्वास है कि जिन्होंने 500 रुपए का हुक्मनामा भेजा है, उन्होंने साथ उसको पैदा करने की शक्ति भी भेजी है और यह पैदा होकर रहेंगे। यह सोचकर उस मेहमान को आसन देकर बिठाया और यथाशक्ति सत्कार सहित उसकी सेवा की। फिर अपनी स्त्री के साथ सलाह करने लगा कि श्री गुरु महाराज जी का हुक्म हम किस भांति पूरा करें। वह भी बड़ी गुरमुख थी।
कहने लगी, आप चिंता न करें, मालिक सब भली करेंगे। दोनों पति पत्नी यह सोच रहे थे कि बाहर गली में बादशाह की तरफ से एक ठिठोरा देता हुआ सुनाई दिया कि फला वक्त पर फला शहर शाही पहलवान मस्किनिया कुश्ती लड़ेगा। बड़े बड़े पहलवान दूर दूर से आएंगे और उसके साथ कुश्ती लड़ेंगे। बादशाह का हुक्म है कि जो कोई भी मस्किनिया पहलवान के साथ कुश्ती लड़ेगा, अगर वह उसको हरा देगा तो उसे 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर वह हार जाएगा तो 500 रुपये उसे भी इनाम मिल जाएगा। यह ठिठोरा सुन वह गुरुमुख सिख दिल में फूला न समाया और गुरु महाराज जी की महिमा गाने लगा कि धन्य है गुरु महाराज, अपने कार्य आप ही संवारते हैं। मैं मस्किनिया पहलवान के साथ कुश्ती लड़ूंगा, उसको हराना मैंने क्या है, हार तो जाऊंगा, 500 रुपये तो मिल जाएंगे और श्री गुरु महाराज जी का हुक्म भी पूरा हो जाएगा। दिल में तसल्ली हो गई कि अब कार्य सिद्ध हो गया। निश्चित समय पर गुरु महाराज जी की तरफ से आए हुए उस सिख को साथ लेकर उस दंगल के मैदान में पहुंच गया, जहां बादशाह सहित सब दरबारी बैठे थे और अनगिनत जनता दूर दूर से आई हुई उस मैदान में बैठी थी और मस्किनिया पहलवान उस अखाड़े में तैयार होकर उछल कूद कर रहा था, जिसका भाव यह था कि कोई आए उसके साथ कुश्ती लड़े। बड़े बड़े नामी पहलवान उस अखाड़े में आए हुए थे, लेकिन मस्किनिया को देखकर किसी का साहस नहीं पड़ता था कि उसके साथ कुश्ती लड़े, क्योंकि मस्किनिया इतना शक्तिशाली पहलवान था कि उसकी लड़ाई में जो एक बार मस्किनिया के नीचे आ जाता था वह जीवित नहीं बचता था। भला 500 रुपए के लोभ में कौन अपनी जान गवाए, लेकिन मस्किनिया ज्यों का त्यों उछलता कूदता ललकार रहा था कि कोई आकर मल्ल युद्ध करे। इतने में वह गुरुमुख सिख, जो कुछ दुर्बल और वृद्ध भी था, लंगोटा कसकर मैदान में निकल पड़ा और मस्किनिया को ललकारने लगा। इसको देखकर बादशाह सहित सब जनता हंसी और ताली बजाने लगी। भाई, यह खूब पहलवान आ गया, देखिए क्या होता है। मस्किनिया ने भी देखा और सोचने लगा, यह आदमी जो मेरे साथ लड़ने के लिए मैदान में निकला है, मालूम होता है यह अपनी जान से तंग आया है या कोई और बात है। यह सोचकर आगे बढ़ा और उस गुरुमुख सिख को अपने निकट बुलाकर पूछने लगा, भाई सच बता कि तेरे दिल में क्या है? क्या तू जान से तंग तो नहीं आया हुआ जो मरने के लिए मेरे सामने आया? मैं तो तुझे एक फूंक मारकर भी उड़ा सकता हूँ। सच सच कह दे कि तेरा लड़ने से क्या अभिप्राय है? वह बोला, भाई पहलवान, इन बातों के पूछने का तेरा कोई मतलब नहीं। तेरे ऐलान में ऐसे शब्द हैं कि जो भी आए लड़े, जो में मैं भी शामिल हूं। मेरे साथ लड़ो, हारो या हराओ। मस्किनिया ने फिर पूछा, भाई ऐसा नहीं होगा। जो भी बात तेरे दिल में है वह
तुमको बता देनी चाहिए, तब कुश्ती आरंभ होगी। दूर बैठे सब लोग देख रहे थे। बादशाह भी देख रहा था कि यह दोनों पहलवान अब कैसे लड़ते हैं। मस्किनिया ने फिर बड़े प्यार से पूछा, भाई सच सच बता, तेरे दिल में क्या है? तब उस गुरुमुख सिख ने अपने दिल की बात खोलकर रख दी। भाई सच्ची बात यह है कि श्री अर्जुन देव जी महाराज का शिष्य हूँ। उनके श्री चरणों के साथ मेरा प्रेम है। उनका हुक्मनामा आया है कि 500 रुपए लंगर की सेवा के लिए भेज दो। तेरी कुश्ती का ऐलान सुनकर मेरे दिल में बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हें हराऊंगा क्या? हारने के लिए आया हूँ, मारने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ युद्ध करके मैं जीवित नहीं बचूंगा बल्कि मारा जाऊंगा, परंतु गुरु वचन को पूरा करना है, सो गुरु वचन पूरा हो जाएगा। 500 रुपए इस साथ आए हुए सिख को मेरे हारने के बाद मिल जाएंगे और यह जाकर श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मेरी तरफ से भेंट कर देगा। और इस भांति जब गुरु का हुक्म पूरा हो जाएगा तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। इसलिए भाई कुश्ती आरंभ कीजिए और मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। मुझे हराइए और गुरु महाराज जी के हुक्म को पूरा कीजिए। मैं हारने आया हूँ, हराने के लिए नहीं। संतों ने सच कहा है, सच्चे गुरुमुख ऐसे ही होते हैं। कहा गया है, हारा तो हरिजन भला, जीतन दे संसार। हारा हरिपुर जाएगा, जीता जम के द्वार। कहा जाता है, परमार्थ के अमली जीवन से आप परमार्थ की वृद्धि होती है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। सच्चा गुरुमुख एक हो, वह अनेकों का भला कर सकता है, चाहे वह बात करना भी न जानता हो, परंतु जीवन उसका अमली हो। ऐसे सज्जन की संगति से अनेक जीव सुधर जाते हैं। गुरुमुख हारे हुए भी जीते हुए हैं और संसारी जीते हुए भी हारे हुए हैं। यह संत महापुरुषों का सिद्धांत है। श्री कबीर साहब जी काशी में रहते थे। एक बार उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए एक पंडित जी आए, जिनको लोग पंडित जगजीत के नाम से पुकारते थे, क्योंकि उन्होंने शास्त्रार्थ करके सब विद्वानों को जीत लिया था। इसी के कारण उनका नाम पंडित जगजीत था। जब उन्होंने कबीर साहब जी के सामने आकर शास्त्रार्थ करने के लिए कहा, तब कबीर साहब जी बोले, पंडित जी आप चाहते क्या हैं? वे बोले, शास्त्रार्थ करो, हारो या हराओ। उनका अभिप्राय यह था कि इनकी महिमा बहुत बढ़ चुकी है। जब यह शास्त्रार्थ करके हार जाएंगे तब इनकी महिमा घट जाएगी। परंतु वे विद्वता के मद में इस बात को भूल गए कि भक्तों और संतों के तो भगवान स्वयं रक्षक होते हैं। कहा गया है, जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे जग बैरी होए। श्री कबीर साहब जी ने उनको साफ साफ कह दिया कि भाई मैं तो हारा हुआ हूं। वे बोले,
ऐसे हम नहीं मानते, तुम लिखकर दे दो कि कबीर हारा और पंडित जगजीत जीता। कबीर साहब जी ने उनके कहने पर ऐसे ही लिख दिया। तब वापस लौटकर पंडित जगजीत जी ने तथा उसके साथ दो दूसरे लोग भी आए हुए थे, एक बड़े भारी सम्मेलन में जाकर श्री कबीर साहब जी के हाथ के लिखे हुए शब्द जब पढ़कर सुनाए तो लिखा हुआ था कि पंडित जगजीत हारा और कबीर साहब जी जीते। महिमा घटानी चाहते थे श्री कबीर साहब जी की, परंतु घट गई अपनी। सच है, जो भगवान के हो रहे हैं उनका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। प्रसंग चला रहा है गुरुमुखों के विषय पर कि वे कैसे होते हैं, उनके लक्षण कैसे होते हैं। स्वामी चरणदास जी सहजो बाई के गुरु हुए हैं। यह महापुरुष स्वयं श्री सुखदेव जी के शिष्य थे तथा श्री सुखदेव जी राजा जनक जी महाराज जी के शिष्य हुए और श्री जनक जी महाराज के गुरु श्री अष्टावक्र जी थे। इस गुरु प्रणाली में गुरु भक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। यह रूहानी सिलसिला संत मत के अंदर बहुत ऊंचे दर्जे का माना गया है। गुरुमुख के लक्षण पर स्वामी चरणदास जी ने कुछ वचन लिखे गए हैं। कहा है, अब गुरुमुख के लक्षण गाऊं, जुदे जुदे करी सब समझाऊं। इनको समझी दरे ही कोई, पूरा गुरुमुख कहिए सोई। प्रथमी गुरु सु झूठ न बोले, खोटी खरी खरे सब खोले। दूजे आज्ञाकारी जानो, इन लक्षण गुरुमुखी पछानो। जो कोई गुरु का लेवे नाम, ताकू निहुरी करे प्रणाम। जो बोले सो मन में धारिये, अपने अवगुण सभी अरिये। चरण दास सुखदेव बतावे, ऐसा गुरुमुख राम रिझावे। कहा गया है, गुरु वचनन को मानिए, धरिए चरणन शीस। चरण नोदक फिर लीजिए, निश्चय विश्वाभीष। जो गुरुमुख के लक्षण बताए गए हैं, इस प्रकार जो इन वचन अनुसार अपने जीवन को ढालता है, वास्तव में वही गुरुमुख कहलाने का हकदार है। किंतु अब अपना प्रसंग जो चल रहा है, जहां उस गुरुमुख सिख और मस्किनिया पहलवान का प्रसंग है। दोनों की बातचीत में जब उस गुरुमुख सिख ने ये कहा, ए मस्किनिया, यह तो एक शरीर है, यदि ऐसे करोड़ों शरीर भी हो तो गुरु की सेवा में कुर्बान कर दूं। यह सुनते ही मस्किनिया पहलवान के भाग्य जाग पड़े। पूर्व जन्म के संस्कारों ने पलटा खाया, रूहानी संस्कार उभर आए। सोचने लगा, जिस गुरु के सिख की इतनी बड़ी कुर्बानी है तो उसके गुरु की कितनी महानता होगी। ऐसे गुरु के दर्शन अवश्य करने चाहिए। छोड़ो इस मान बढ़ाई को और इस पहलवानी को, क्यों न मैं भी इस सिख की भांति गुरु के दर्शन और सेवा का लाभ प्राप्त करके जन्म को सफल बनाऊं। संसार का मान और इज्जत तो मिट्टी है, जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। परलोक को सुधारना आवश्यक बात है। यह सोचकर उस सिख से वह फरमाने लगा, ए भाई,
सब लोग हमारी ओर देख रहे हैं। तख्त पर बैठा बादशाह भी देख रहा है कि शाही पहलवान कैसे कुश्ती लड़ता है। इसलिए कुश्ती तो एक बार लड़नी पड़ेगी। लेकिन मैं दिल की बात कहूं तो मैं आपसे हार चुका हूं। ऐसा करिए, कुश्ती में आप मुझे धकेलते जाइए, मैं पीछे हटता जाऊंगा, फिर मैं आपको धकेलता जाऊंगा और आप पीछे हटते जाइए, ताकि लोगों को शक न पड़े। 2-4 बार ऐसे करने से मैं युक्ति द्वारा अपने आप को नीचे गिरा लूंगा और आप मेरे ऊपर चढ़ बैठना। मैं हार जाऊंगा और आप जीत जाएंगे। तब 500 रुपए की बजाय आपको 1000 रुपए का इनाम मिल जाएगा। पर एक प्रार्थना आपसे करता हूं कि मुझे अपने श्री गुरु महाराज के दर्शन करा देना। वह सिख बोला, मैं यह वचन तो आपको दे नहीं सकता, क्योंकि आप शर्त रख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको दर्शन करवाने का लालच देकर 1000 रुपए हासिल नहीं करना चाहता, क्योंकि भक्ति यह इजाजत नहीं देती। भक्ति में तो कुर्बानी होती है, भक्ति शर्तें नहीं मानती और न इस मार्ग में किसी दूसरी बात की गुंजाइश है। भक्त या सेवक किसी को मारता नहीं और न किसी को हराने की भावना रखता है। वह सदा मरा हुआ और हारा हुआ है। मैं भी मरने के लिए आया हूं, मैं और कोई बात नहीं जानता। आप जैसे चाहे कुश्ती लड़े, जैसे आप कहे मैं करता जाऊंगा। परिणाम उसका जो भी होगा मुझे कोई प्रयोजन नहीं। हाँ, एक बात आपसे कहता हूं, दर्शन पाने की सच्ची भावना है तो दर्शन आपको अवश्य होंगे, क्योंकि वह बड़े दयालु हैं और भक्तों की पवित्र भावनाओं को पूरा करना उनका सहज स्वभाव है। मस्किनिया पहलवान का हृदय शुद्ध था। उस गुरमुख सिख से ऐसे वचन सुनकर उस पर विशेष प्रभाव पड़ा कि धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है इनके गुरु महाराज, जहां सच्चाई तथा भक्ति के भंडार भरे पड़े हैं। मेरे कितने ऊंचे भाग्य हैं जो मुझे ऐसे गुरुमुखों के दर्शन हो गए। अब कुश्ती आरंभ होती है। दोनों आपस में मल्ल युद्ध करना शुरू करते हैं। कभी तो मस्किनिया पहलवान उस सिख को धकेलता जाता और कभी वह सिख मस्किनिया को धकेलता जाता, परंतु वह भी इस ढंग से कि देखने वालों को कोई भ्रम न पड़ जाए। कुछ समय तक तो ऐसा खेल चलता रहा। अंत में मस्किनिया ने अपने आप को नीचे गिरा लिया और सिख को अपने ऊपर चढ़ा लिया। लोगों में ताली बज गई कि मस्किनिया हार गया, मस्किनिया हार गया। तब उस गुरु के सिख को बादशाह की ओर से 1000 रुपए इनाम मिल गया। यह सारी कार्रवाई वह हुक्मनामा लाने वाला प्रेमी भी देख रहा था। तब वे दोनों अपने तीसरे प्रेमी के साथ संसार की मान बढ़ाई को ठोकर मारकर गुरु महाराज जी के दर्शनों को चल पड़े। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, सूरा सोई सरहाइये लड़े धनी के हेत, पुरजा पुरजा होई रहे तऊ न छाड़े खेत। खेत न छाड़े सूरमा जूझे जो दल माही, आशा जीवन मरण की मन में आने नाही। अब तो जूझे ही बने मुड़ी चाले घर दूर, सिर साहिब को सौंपते सोच न कीजिए सूर।
सूरे शीश उतारिया, छाड़ी तन की आस, आगे से गुरु हर किया, आवत देखा दास। भक्ति का कुछ इस प्रकार का सूक्ष्म और गूढ़ प्रसंग है जिसको सब लोग नहीं जान सकते। इसको संस्कारी जीव ही समझते हैं। इस कथा से यह पता चलता है कि उस गुरमुख सिख की सेवा भक्ति तथा कुर्बानी की कोई सीमा नहीं है, परंतु यह भी सच है कि मस्किनिया पहलवान की भक्ति और कुर्बानी की भी कोई हद नहीं है, जिसने शाही पहलवान होते हुए और दुनिया भर में इज्जत मान तथा शक्ति का पात्र होते हुए भी गुरु के दर्शन की खातिर सबको ठोकर मार दी। जिन्होंने गुरु के पीछे सब कुछ ठुकरा दिया, उनको आगे से मान क्यों नहीं मिलेगा? और जो मान गुरु की मौत से मिलेगा और जो बख्शिश गुरु की ओर से होगी, उसे कोई मिटा नहीं सकता। गुरु निमानियों के मान है, नितानियों के तान है, नी ओटियों की ओट है और नी आसरों के आसरे हैं तथा गरीबों की पुश्तो पनाह है। कुछ लोग कहते हैं कि गरीब जनता की सेवा करना भक्ति है। यह ठीक है, परंतु शर्त यह है कि उस सेवा में किसी मान, बढ़ाई, इज्जत और रुतबा पाने की भावना न हो। निष्काम भाव से किसी की भी सेवा की जाए तो वह प्रभु की भक्ति ही समझनी चाहिए, क्योंकि भक्ति में निज स्वार्थ की समाई नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने अपनी वाणियों में निष्काम भक्ति का उपदेश दिया है। जो लोग उनके उपदेशों पर अमल करते हैं वे अपना काम बना लेते हैं, परंतु जो खाली बातें करना जानते हैं वे वास्तव में खाली रह जाते हैं। फना के बगैर बका का पता नहीं चलता, खुद ही मिटाओ न जब तक खुदा नहीं मिलता। बिना अपना फना किए मालिक का पता नहीं चल सकता, क्योंकि जब तक खुद ही न मिटाई जाए खुदा का मिलना मुमकिन नहीं। संत दरिया साहब जी ने कहा है, बड़े पतंगा अग्नि में दे की नहीं संभाल, दरिया शीश गुरु मिले तो हो जाए निहाल। भया उजाला गैब का दौड़े देख पतंग, दरिया आपा मेट कर मिले अग्नि के रंग। दरिया प्रेमी आत्मा आवे सतगुरु संग, सतगुरु सेती शब्द ले मिले शब्द के रंग। जब संत महापुरुष जीवों के सुधार की खातिर संसार में उतरते हैं तो कुछ ऐसी पवित्र और संस्कारी रूहें भी अपने साथ ले आते हैं जो लोगों को भक्ति सिखा जाती है। दीपक के साथ दीपक जलता है। जगमगाती हुई संस्कारी रूहों के साथ मिलकर अनेक रूहें रोशन हो जाती हैं। यह अमली जीवन का कुदरती प्रभाव होता है। संत महापुरुष जब संसार में रोशन होते हैं तो उस समय यह बात भी दिखाई देती है कि जैसे परवाने दूर दूर से आकर समा पर गिरने लगते हैं, ऐसे ही पिछले जन्मों की बिछड़ी हुई संस्कारी रूहें दूर दूर से आकर उन पर न्योछावर होने लगती हैं। और यह भी यथार्थ है कि संत महापुरुषों को अपनी संस्कारी रूहों की तलाश भी रहती है।
जब वे मिल जाती हैं तब उनको अत्यंत प्रसन्नता होती है। और साथ ही यह भी सत्य है कि महापुरुषों की गति को, उनकी रूहानी सृष्टि को वे स्वयं ही जानते हैं। काल और माया के जीव उनकी रचना को क्या समझ सकते हैं। भक्ति का यह नियम है। यह नियम यह कहता है कि जिसने महापुरुषों के द्वारे से कुछ रूहानी लाभ प्राप्त करना हो तो वह उनकी मौज के आश्रय चलता जाए, इसी में कल्याण है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा है, जल जो प्यारा माछली, लोभी प्यारा दाम, माता प्यारा बाल का, भक्त प्यारा नाम। जब लगी भक्ति सकाम है, तब लगी निष्फल सेव, कह कबीर वह क्यों मिले, निकामी निज देव। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गर जन्म ले, तऊ संत का संत। भक्ति गेंद चौगान की, भावे कोई ले जाए, कहे कबीर कछु भेद नहीं, कहा रंग कहाँ राय। जब मस्किनिया पहलवान, वह गुरमुख सिख तथा हुक्मनामा लाने वाला तीसरा प्रेमी तीनों गुरु दरबार में पहुंचे, तब दंडवत प्रणाम करने के बाद उस हुक्मनामे वाले प्रेमी ने कुश्ती लड़ने और 1000 रुपये प्राप्त करने तथा गुरु महाराज का हुक्म मानने आदि जितनी भी कहानी थी सब श्री चरणों में कह सुनाई और बोला, महाराज आपकी दया से सचमुच गुरमुख का वास्तविक रूप मैंने देखा। आप धन्य हैं और आपके दास तथा सेवक भी धन्य हैं, जिनकी कमाई को देखकर शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं। आपकी व आपके भक्तों की भक्ति की जितनी भी महिमा की जाए कम है। जिस समय उस प्रेमी ने आंखों देखा हाल श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पेश किया, तब गुरु महाराज जी अति प्रसन्न हुए। उस समय आप सुखमणि साहब की रचना कर रहे थे। 11 अष्टपदियां लिखी जा चुकी थी। 12वीं अष्टपदी का आरंभ करने वाले थे कि इतने में तीनों श्री चरणों में पहुंच गए। जब गुरु महाराज जी ने इनकी सारी कथा सुनी कि किस प्रकार उनके हुक्म की पालना की गई, तो अपनी दया का हाथ उनके शीश पर रखा और प्रसन्नचित्त होकर गदगद वाणी से यह वचन कहे, सुखी बसे मस्कीनिया आपू निवारी तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गरीबी गले। वास्तविक बात यह है कि भक्ति में अभिमान की गुंजाइश नहीं है। जो लोग भक्ति मार्ग पर चलते हुए मन के धोखे में आकर अभिमान करने लग जाते हैं, उनकी कमाई के फल को अभिमान खा जाता है। इसलिए संत महापुरुष अपने दासों से भक्ति भी करवाते हैं तथा अभिमान भी नहीं आने देते। यह सेवक पर उनकी विशेष दया होती है, क्योंकि उनको अभिमान नहीं भाता। उनको भक्ति प्यारी है। भक्ति गरीबी है, जो गरीब बनता है वही इसे पाता है। गुरुवाणी का एक शब्द इस प्रकार है, मन तू मत माणु करी, जी हऊ कुछु जानदा, गुरमुख निमाणा हो। अंतरी अगिनु हऊ बुद्धि है, सची शब्दी मलुक हो।
हो निमाणा सतगुरु आगे, मत कछु आप लखावे, अपने अहंकार जगत जलिया, मत तू अपना आप गवावे। सतगुरु के बाणे करी कार, सतगुरु के बाणे लगी रहू, इहू कहे नानकु आप छड़ी सुख पावही, मन निमाणा होई रहू। इस मार्ग में बुद्धि का बल, चतुराई और सियानपन का बल, शारीरिक बल, धन का बल, संसारी सब वस्तुओं के बल के अभिमान को त्यागना पड़ता है। इन सब का अभिमान मन पर मैल चढ़ाता है। जब इस मैल से मन साफ हो जाता है तो उस पर भक्ति का रंग चढ़ जाता है। और यह बात मस्किनिया पहलवान तथा उस गुरमुख सिख की कमाई से सिद्ध हो जाती है कि प्रसन्न होकर मालिक ने मस्किनिया को ऐसा मान दिया कि अपनी वाणी में उसके नाम पर ऐसे शब्द लिख दिए जिनको लोग प्रतिदिन श्रद्धा भक्ति से पढ़ते और धन्य धन्य करते हैं, जिनका अर्थ है, ऐ मस्किनिया तू सुखी रहे। जिसने अभिमान को त्याग कर अपने आप को नीचे गिरा लिया और भक्ति का मान बढ़ाया, वरना संसार में तो माया को पाकर अनेक जीव उसके अभिमान में गल गए। ऐ प्यारे, जीव के हृदय में अभिमान रहता है जो मालिक और उसके बीच दीवार बना हुआ है, परंतु तुमने उस दीवार को तोड़ दिया। जो लोग अभिमान तोड़ने की केवल बातें करते हैं परंतु तुमने उन पर अमल करके दिखा दिया, इसका नाम भक्ति है और इसी का नाम अमली जीवन है। परम संत कबीर साहब जी के वाक्य है, कंचन तजना सहज है, सहज तिरिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी ये। प्रभु ताको सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोय, कहे कबीर प्रभु को भजे, प्रभु ता चेरी होए। जह आपा तह आपदा, जह संशय तहाँ सोग, कहे कबीर कैसे मिटे चारों दीर्घ धोग। जग में बैरी को नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डारी दे, दया करे सब कोय। संत मत के अंदर गुरु की जरूरत पर क्यों जोर दिया गया है? क्यों गुरु इतना महत्वपूर्ण है? इसका कारण साफ है, क्योंकि यह मार्ग रूहानी है, जबकि मनुष्य की बुद्धि सांसारिक कामों में बहुधा फैल हो जाया करती है। मनुष्य नफे की सोचता है और पड़ घाटा जाता है। जब संसार में अपनी बुद्धि का यह हाल है तो रूहानी मामले में मनुष्य की अपनी बुद्धि कैसे सफल हो सकती है? कबीर साहब जी का कथन है, चल सतगुरु की हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजिए साहिब से हेत, परम पद पाइए। सांसारी लोग बुद्धिमान जरूर हैं, परंतु उनकी बुद्धि शारीरिक सुखों की सीमा तक बंद रहती है। यह अज्ञान की बुद्धि है। ज्ञान की बुद्धि तो सतगुरु की हाट से मिलती है, जिसके द्वारा मनुष्य भक्ति का धन इकट्ठा करता है और झूठी मोह माया को त्याग कर सच्चे मालिक के चरणों में प्रेम उत्पन्न करता है, जिससे परम पद की प्राप्ति होती है। सिद्धांत यह है कि सिवाय पूर्ण सतगुरु की सहायता के मनुष्य का जीवन अमली नहीं बन सकता और न ही यह जीव अपने वास्तविक उद्देश्य को समझ सकता है, क्योंकि संसार कथनी करता है और यह मार्ग अमल करने का है।
जैसी करनी जास की तैसी भुगते सोए, बिन सतगुरु की भक्ति के जन्म जन्म दुख होए। मार्ग चले जो गिरे ताको नहीं दोष, कह कबीर बैठा रहे तासिर खड़के कोस। निराश होने की कोई बात नहीं, जो चलता रहता है वह एक दिन पहुंच जाता है, जो चलता ही नहीं तो उसे पहुंचना ही क्या है। इसलिए चलते रहने की आदत सीखनी चाहिए। मनुष्य गिर गिर कर पक्का सवार बन जाता है। दानव का कथन है, तुम सफर करते चलो, यह न पूछो कि सफर कितना हो गया और कितना बाकी। इस विचार से तुम थक भी जाओगे और मुमकिन है रुक भी जाओगे। इसलिए तुम्हारा काम चलते रहना है। तुम चलते जाओ, परिणाम को कुदरत पर छोड़ दो। जो व्यक्ति ऐसा समझकर चलते रहना अपना कर्तव्य समझ लेता है, वह एक दिन अवश्य पहुंच जाता है। परंतु प्रश्न यह है कि ऐसी बुद्धि मिले कहाँ। इसका उत्तर केवल यह है कि पूर्ण गुरु की सहायता के बिना जीव भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकता, न इसके भेद को समझ सकता है। यही कारण है कि संत मत के महापुरुषों ने गुरु की रहनुमाई के अंदर चलने का उपदेश दिया है। मनुष्य संसार में किसी के सहारे के बिना नहीं चल सकता। उसे कोई न कोई आसरा ओट बनाना ही पड़ता है। जब इस संसार में जीव का यह हाल है, तब फिर परलोक में किसी सहारे के बगैर कैसे गुजारा हो सकता है। वह सहारा केवल गुरु भक्ति का ही है, दूसरा कोई हो भी नहीं सकता। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसी लगी आपको यह आज की वीडियो? अच्छी लगी हो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि भूली भटकी हुई रूहों को भी रूहानी इशारा मिल सके। पूर्व जन्म के जो उनके संस्कार हैं वो सामने उभर आए और श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में आए। उनके जीवन का कल्याण हो। तो प्रेमियों, बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नंगली निवासी भगवान की जय।